जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 9 हेल्थ केयर मॉडल क्वेश्चन बिल्कुल न्यू पैटर्न के साथ जो 2025 में हमारा एग्जाम पूछा गया था, सेम पैटर्न पर आप लोग के लिए 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो पर अंत तक बने रहे। यहाँ पे हम 1 से 20 तक एमसीक्यू प्रश्न को करने वाले हैं। वो आज का हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। जितने भी वीडियो है सभी में स्वास्थ्य से पहला प्रश्न यही पूछा जाता है। तो स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ अवस्था, उसी को स्वास्थ्य कहा जाता है। वहीं दूसरा क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी का कार्य क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी का प्रमुख कार्य है। तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, डब्ल्यूएचओ का पूर्ण रूप क्या है। तो डब्ल्यूएचओ का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसकी स्थापना कब की गई तो 1948 में की गई थी। प्रश्न संख्या 4 कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 1978 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि पल्स पोलियो अभियान का उद्देश्य क्या है। तो पल्स पोलियो अभियान का उद्देश्य है पोलियो का उन्मूलन करना, अर्थात पोलियो रोग को जड़ से समाप्त करना। और 2014 में डब्ल्यूएचओ द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वस्थ शरीर का तापमान कितना होता है। तो एक स्वस्थ शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना ज़्यादा हो सके तैयारी को आप लोग जारी रखें। 7 नंबर प्रश्न कहता है मलेरिया किसके कारण होता है। तो मलेरिया होता है किससे, मच्छर काटने से होता है। वहीं 8 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है। तो रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, अर्थात ले जाना। 9 नंबर प्रश्न कहता है एक एम्बुलेंस में कौन सा उपकरण आवश्यक होता है। तो फर्स्ट एड बॉक्स आवश्यक होता है, जिसमें अनेक प्रकार के मलहम, क्रीम, पट्टी वगैरह होते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि हृदय की धड़कन किससे नियंत्रित होती है। तो मस्तिष्क द्वारा होती है, मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। मस्तिष्क के कितने भाग है। तो 3 भाग है। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है। तो स्फैग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। 12 नंबर प्रश्न कहता है मानसिक स्वास्थ्य का संबंध किससे है। तो मन की शांति एवं संतुलन से है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। अब हम 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या आता है। तो नाखून काटना, नहाना, साफ कपड़े पहनना व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण है। वहीं 14 नंबर प्रश्न कहता है टीबी रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। टीबी किसके कमी है, तापेदिक को टीबी कहा जाता है। और बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन इसका पूरा नाम होता है। हृदय का कार्य क्या है। तो रक्त का संचार करना हृदय का कार्य होता है, यानी कि पंपिंग करता है। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि ओआरएस का उपयोग किया जाता है। तो दस्त या डिहाइड्रेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। 17 कहता है कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, घायल को अस्थायी राहत देना। जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसे अस्थायी रूप से उपचार करना प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है। 80 नंबर प्रश्न कहता है डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन है। तो एडिस मच्छर जो होता है डेंगू फैलाता है। वहीं डेंगू जो है स्वच्छ जल में पनपता है, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना। वहीं एचआईवी एड्स का संक्रमण किससे होता है। तो असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त या सुई से होता है। तो काफ़ी अच्छा 20 प्रश्न था, आप लोग का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं, जहाँ पे हमारा 5 प्रश्न है और कुल 10 अंक के होंगे। इसमें से कहा था प्राथमिक उपचार क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी दुर्घटना या अचानक बीमारी में रोगों को तुरंत दी जाने वाली अस्थायी चिकित्सा सहायता प्राथमिक उपचार कहलाता है, यानी कि फर्स्ट एड। स्वच्छता के 3 प्रकार लिखने के लिए कहा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि स्वच्छता के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग चलिए फिर से इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले होता है व्यक्तिगत स्वच्छता होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वच्छता, ये स्वच्छता के 3 प्रकार हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है टीकाकरण के 2 लाभ लिखिए। तो टीकाकरण के 2 लाभ आप सभी को पता होना चाहिए। रोगों से सुरक्षा मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। वहीं पोषण क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, पोषण क्या है। तो भोजन से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। हमारा पोषण जब अच्छा मिलेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा और फिटनेस होगा।
25 नंबर प्रश्न का था मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के 2 उपाय कौन से हैं? तो पर्याप्त नींद लेना चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटा एक मनुष्य को प्रत्येक दिन सोनी चाहिए। तनाव और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। अब है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो हमारे 2 गुने 5 यानी कि 10 अंक के प्रश्न है 26 से, और कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी की भूमिका पर 5 बिंदु लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी के 5 बिंदु कौन कौन से? सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। दूसरा है टीकाकरण और मातृ शिशु सेवाएं देना। तीसरा है रोगों की पहचान और इलाज करना। चौथा है स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा फैलाना, और पांचवा है आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार देना। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की स्वास्थ्य के 3 आयाम समझाइए। तो स्वास्थ्य के 3 आयाम कौन कौन से? पहला शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर का सामान्य कार्य करना व रोग मुक्त रहना। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, मन की स्थिरता, आत्मविश्वास और खुशी। और तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य, यानी कि दूसरों के साथ साथ अच्छे संबंध और सहयोग की भावना। तो इस तरह से हमने कंप्लीट जो हमारे पेपर में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को हल कर लिए हैं, और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसलिए एग्जामिनेशन में जाने से पहले वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल सेट के साथ फिर से हम आप लोग के बीच में लेकर आएंगे। धन्यवाद।